भाइयों बहनों, यहां नजदीक में ही काजीरंगा है। काजीरंगा के गैंडे पूरे विश्व में से टूरिज्म आसाम में लाने की ताकत रखते हैं, पूरे विश्व। मगर कांग्रेस की सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले किया। भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद की सरकार ने काजीरंगा की भूमि को मुक्त कराया और हमारे आसाम के सम्मान के प्रतीक गैंडों को सुरक्षित कर आज टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज यहां आया हूं तब राहुल बाबा आज यहां आए थे, बड़े गरज गरज कर बोल रहे थे, ये हो गया वो हो गया। अरे राहुल बाबा, 15 साल तक आपकी सरकार रही, आसाम के लिए आपने क्या किया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 आसाम में कांग्रेस सरकार रही, ऊपर भी मनमोहन जी की सरकार थी, नीचे भी कांग्रेस सरकार थी। आसाम के विकास के लिए क्या दिया? सिर्फ 1,28,000 करोड़। आसाम ने देश को प्रधानमंत्री दिया और वो प्रधानमंत्री ने आसाम को सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया। जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने यही 10 साल में 14 से 24 में 9,78,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 1,35,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 30,000 करोड़ से सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ से रेलवे, 10,000 करोड़ से एयरपोर्ट, 9 मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और लाखों करोड़ों रुपए का आसाम में इन्वेस्टमेंट लाने का काम हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 22,000 करोड़ का मेघालय से आसाम का रोड बनाया, 18,000 करोड़ से गोहपुर नुमालीगढ़ कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड बनाया, भारतमाला परियोजना 443 किलोमीटर रोड बनाया, 3700 किलोमीटर ग्रामीण रास्ते बनाए, एशिया का सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज जिस पर रेलवे और गाड़ी दोनों जाता है, वो बनाने का काम यही समय में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी फुलवाड़ी पर 5,000 करोड़ का ब्रिज बनाया, ढोला सदिया पुल 2,000 करोड़ का और गुवाहाटी की दोनों ओर ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाला 6 लेन का ब्रिज बनाने का काम हमारा चल रहा है। जलमार्ग बनाए, पर्यटन के लिए कई काम करे और मोदी जी 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भारत का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना हमारे आसाम के अंदर लेकर आए। मित्रों, आसाम के अंदर
असम कौशल विद्यालय की स्थापना, तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज, धुबरी मेडिकल कॉलेज, 188 करोड़ से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र डिब्रूगढ़ में 122 करोड़ से पत्थरकंडी कृषि महाविद्यालय और 1100 करोड़ से 750 बिस्तर वाला एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने आसाम में IIM भी बनाया और सबसे बड़ी बात, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर बटद्रवा स्थान में पुनः विकास योजना 222 करोड़ खर्च कर एक विशाल सत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया कि घुसपैठिए घुसाए, और कांग्रेस इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के तो खिलाफ है, मगर हमारे आसाम के मूल मुसलमानों का किसी को विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। भाइयों बहनों, हमने असम की संस्कृति को संयोजित रखने के लिए असम आंदोलन के सभी शहीदों के लिए गुवाहाटी के अंदर एक विशाल उनका स्थान स्मारक बनाया। लसित बरफुकन की 85 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई। लसित बरफुकन जी के जीवन चरित्र को देश की 21 भाषाओं में भाषांतरित कर हिमालय से केरल तक और द्वारका से कामाख्या तक लसित बरफुकन को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक कांग्रेस, उन्होंने ना गोपीनाथ बरदोलाई जी को भारत रत्न दिया, ना हमारे महान संगीतकार को भारत रत्न दिया। भूपेंद्र को भी भारत रत्न देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया और पूरे आसाम में रोड, रास्ते, जलमार्ग, बंदर बनाकर आसाम में विकास के रास्ते खुले। 20 से ज्यादा समझौते किए। जो आसाम पहले बम धमाके और गोलीबारी के लिए जाना जाता था, वो आसाम में आज आंदोलन की जगह शांति प्रस्थापित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। आसाम गण परिषद और बीजेपी का गठबंधन सूरज चंद्र जितना निश्चित गठबंधन है। मेरी बात मानकर चलना पाइए। ये कांग्रेस वाले अफवाह फैलाते हैं कि असम गण परिषद और भाजपा का गठबंधन लंबा नहीं चलने वाला है। अरे राहुल बाबा, मुंगेरी लाल के स्वप्न तो देखो, 10 साल हो गया और 15 साल तक हाथी और कमल साथ में चलने वाले हैं, साथ में चलने वाले। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी
और असम गण परिषद और एनडीए के सभी सदस्य छोटी छोटी पार्टियों को कहने आया हूं, जहां हाथी है उसी को कमल मानिए और जहां कमल है उसी को हाथी मानकर आगे चलना है। और अगले 5 साल तक फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनानी है। हेमंत विश्व शर्मा को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। मुझे बताओ कलियाबोर वालों, प्रचंड बहुमत से केशव बाबू को जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो जिताएंगे, और जोर से बोलो जिताएंगे। 2 गुना लीड 21 से कर केशव बाबू को आप विधानसभा में भेजिए, यही मेरा आप सबको विनती है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल आसाम के युवाओं के 5 साल है। आसाम के युवा अगले 5 साल में केवल आसाम नहीं, भारत का भविष्य बनाने वाले हैं, भारत का भविष्य बनाने। भाइयों बहनों, चुनाव के बाद तुरंत बिहू आएगा। बिहू में कमल फूल और हाथी के विजय के साथ बिहू मनाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे साथ एक बार प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।